फाइनली आज पता चल ही गया कि हमें यूनिवर्सिटी स्टे राउंड पे कब जाना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें यूनिवर्सिटी कब जाना है। रैंक वाइज हर एक स्टूडेंट को उसको रैंक के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक डे को बुलाया गया है, एक स्पेसिफिक टाइम पे। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आज सब कैटेगरी ESM, PWD, NCC, क्रिश्चियन ये सब स्टूडेंट को हमें 24 तारीख को बुलाया गया है, वो भी 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में सुबह। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कैंडिडेट ओपन रैंक जिसका एक रैंक से लेकर के 3000 रैंक के बीच में है, उसको 11 बजे 11:30 बजे के तक बुलाया गया है हमारी यूनिवर्सिटी पे। वहीं अगले हम बात करें तो हमारा कैंडिडेट जिसका ओपन रैंक 3000 से लेकर के 8000 तक है, उसको 2:30 बजे तक हमें बुलाया गया है 24 तारीख को। अब वहीं हम बात करते हैं जिसका रैंक 8000 से 15000 के बीच में है, उसको 25 अगस्त को बुलाया गया है यूनिवर्सिटी पे 9 बजे। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं तो जिसका ओपन रैंक 15001 से 23000 के बीच में है, उसको 11:30 पे बुलाया गया है दोपहर में 25 तारीख को। जिसका रैंक 23000 से लेकर के 30000 के बीच में है, उसको बुलाया गया है 2:30 बजे 25 तारीख को। अब बढ़ते हुए क्रम में हम देखते हैं जिसका रैंक 30,000 के ऊपर है, 30 से 35,000 तक है, उसको 27 तारीख को बुलाया गया है। अगर वही आगे बात करते हैं हम 35,000 से 40,000, तो उससे भी 27 अगस्त को ही बुलाया गया है, लेकिन 11 बजे के बाद। अब देखिए जिसका रैंक यहाँ पे 40,000 से 44,000 तक आसपास है, उसको बुलाया गया है 2:30 बजे बुलाया गया है उसको। अगर हम बात करते हैं 29 अगस्त जिसका रैंक 44,000 से 48,000 के आसपास है, मतलब उसको 9 बजे बुलाया गया है 29 तारीख को। अब देखिए जिसका ओपन रैंक, यहाँ पे सिर्फ ओपन रैंक की ही बात किया जा रहा है, तो आप लोग मतलब अपना कैटेगरी और रैंक मत देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जिसका रैंक 48,000 से 50 मतलब 52,000 के बीच में है, उसको बुलाया गया है 29 अगस्त को 11:30 बजे। वही जिसका रैंक 52,000 से 55,000 तक है, उसको 29 तारीख को ही बुलाया गया है, लेकिन 2:30 बजे के बाद। देखिए जिनका रैंक 55,001 से लेकर के 58,000 तक के बीच में है, उनको बुलाया गया है हमारा 30 को 9 बजे के बाद। वहीं अगर कैटेगरी वाइज रैंक की कैंडिडेट रैंक की हम बात करते हैं, ओपन रैंक की जिसका 58,000 से 61,000 के बीच में है, उसको भी हमें 30 तारीख को ही बुलाया गया है, लेकिन 11:30 बजे के बाद। जिसका ओपन रैंक 61,000 से 64,000 तक है, उसको बुलाया गया है 2:30 बजे 30 अगस्त को। अगर वहीं आगे बढ़ते क्रम में हम बात करते हैं जिनका ओपन रैंक 64,000 से लेकर के 67,000 के बीच में है, उसको हमें 31 अगस्त को बुलाया गया है 9 बजे। जिनका रैंक 67,000 से लेकर 70,000 के आसपास है, मतलब उसके बीच में है, उसको 11:30 बजे बुलाया गया है 31 अगस्त को। आगे अगर बढ़ते क्रम में हम देखते हैं जिसका रैंक 70,000 से लेकर के 73,000 के बीच में है, उनको 31 अगस्त को बुलाया गया है 2:30 बजे के बाद। आगे बढ़ते क्रम में अगर देखते हैं तो 1 सितंबर को स्टूडेंट को बुलाया गया है जिनका रैंक 73,000 से लेकर के 76,000 के बीच में है, उनको 9 बजे जागना है यूनिवर्सिटी पे। अगर हम बात करते हैं जिनका रैंक 76,000 से लेकर के 79,000 के बीच में है, उनको बुलाया गया है 11:30 बजे दोपहर में। अगर वहीं हम बात करते हैं जिनका रैंक 79,000 से लेकर के 83,000 के बीच में है, उसे 2:30 बजे बुलाया गया है 1 सितंबर को। देखिए अभी तक 83,000 वाले रैंक तक के स्टूडेंट के लिए ही सिर्फ शेड्यूल जारी किया गया है। अगर इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो स्पेशल स्टे राउंड भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट 83,000 रैंक के अंदर है, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है, वो किस प्रकार से कम नंबर पे भी अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, INC वाले कॉलेज पा सकते हैं, आपके साथ फ्रॉडगिरी कैसे नहीं होगी, इन सभी टॉपिक पे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग डॉक्यूमेंट भी अपना रेडी कर चुके होंगे। आपको पता है कि जिस तारीख को जिस स्टूडेंट को बुलाया गया है, तो जो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा हर दिन शाम के समय, उसको सीट मैट्रिक्स को अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब कि हर रोज सीट मैट्रिक्स आपका अपडेट होता रहेगा और वहां पे आपको लेटेस्ट सीटों की जानकारी मिलती रहेगी। सभी को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद तक फिर आपका वहां पे कॉलेज अलॉट किया जाएगा, बड़े से बोर्ड पे दिखाया जाएगा, जो कॉलेज आप बोलेंगे वो कॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर वो बुलेटिन में मतलब हमारे सीट मैट्रिक्स में अवेलेबल है तो। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात एक होती है कि इसमें थोड़ा सा फ्रॉडगिरी होती है, इसलिए आपको फ्रॉडों से बचना है। फ्रॉडों का मतलब ये होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले से बोल देंगे कि आप 20,000 पेमेंट करो, आपको गवर्नमेंट सीट दिला देंगे ऐसे करके, और कहीं बगल में ले जाएंगे आपको। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आप काउंसलिंग हाल में ही जाना यूनिवर्सिटी के, पहला दिक्कत आपका है। और सेकंड दिक्कत ये है कि कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी। क्या होता है कि आप DD देते हो तो यूनिवर्सिटी के नाम का होता है, इसलिए फ्रॉडगिरी उसमें नहीं हो पाती। ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो तो कहीं और भी पेमेंट करा सकते हैं आपसे,
इसलिए ये आपको सेकंड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान दीजिए कि आपको जो पेमेंट कर रहे हैं तो कॉलेज अलॉट होना ही चाहिए। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है तो आप फीस पेमेंट मत कीजिए या फिर तब तक वहां से मत आइए। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है बातें क्लियर होगी। लेकिन मैं आपको छोटी सी एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर कट होना चाहिए। देखिए, वहां जाने के बाद आपको टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको फटाफट वहां कॉलेज के नाम बोलने होंगे। मान लीजिए फर्स्ट कॉलेज आपको अलॉट नहीं हो पाया तो सेकंड कॉलेज। ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट जल्दी जल्दी में गलत कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं, फिर आपने पेमेंट कर दिया। ऐसे कंडीशन में आपका पेमेंट फिर से रिफंड नहीं होने वाला है। जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया उस कॉलेज में आपको एडमिशन कराना ही होगा, ऐसा होता है। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले कॉलेज का लिस्ट देख करके उससे कुछ कॉलेज का नाम अपने हैंड पे लिख लीजिएगा। जिसका नंबर जितना है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। तो क्या होता है कि जितने कॉलेज अलॉट होते हैं हर दिन रात को क्या होता है कि मतलब आपका सीट मैट्रिक्स को अपडेट किया जाता है। तो जिस दिन आपको बुलाया जाए, आई मीन्स मान लीजिए कि आपको 24 अगस्त को बुलाया गया, तो आप 23 अगस्त के दिन शाम को रात मतलब शाम 6-7 बजे के बाद आप क्या करेंगे, सीट मैट्रिक्स चेक करेंगे। वहां पे जो कॉलेज लिखे होंगे उन सभी का फीस के अकॉर्डिंग, अपना आईएनसी के अकॉर्डिंग उन सभी कॉलेज का लिस्ट अपने हाथ पे बना लेना है। उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे यूनिवर्सिटी जाएंगे वहां पे जैसे आपसे कॉलेज का नाम पूछा जाएगा, अपने हैंड से देख करके बोल देंगे। मेरा मतलब है कि कॉलेज का लिस्ट आपको बनाना अनिवार्य है। जिस डे भी बुलाया जाएगा उसमें क्या होगा कि सीट मैट्रिक्स में जितने भी आपको सीट कॉलेज दिख रहे हैं वो समझ लीजिए कि खाली हैं। तो अगर खाली हैं तो आपको अलॉट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि पहले सीट मैट्रिक्स आपको दिखाए जाते थे बड़े से बोर्ड पे। सीट मैट्रिक्स तो अभी भी दिखाया जाएगा, लेकिन बात यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो आप जनरली मतलब वहां पे एंट्री से पहले कुछ कॉलेज का नाम जो कि आपको अच्छा लगता है आईएनसी के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ कॉलेज का नाम अपने हाथ पे लिख लेना। ठीक है, जो कि आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बोले कॉलेज का नाम। जैसे ही आप कॉलेज का नाम वहां पे बोलते हो तो आपको अगर उसमें सीट खाली रहेगा तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और एक चीज की अगर सीट मैट्रिक्स में दिख रहा है तो इसका मतलब खाली ही है, तुरंत वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप सेकंड प्रायोरिटी भी रखे रहना, उस कॉलेज को तुरंत अलॉट करवा देना। लेकिन बड़ी बात यह है कि अलॉट करने से ठीक पहले आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट वगैरह पूरा मांगेंगे, और उससे ठीक पहले आपसे पेमेंट करवाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा पेमेंट करते समय अगर आपको कॉलेज पसंद है तभी पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप पेमेंट कर दिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो ये स्टे राउंड है। इसमें आपको तुरंत कॉलेज पे जाके एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं भी लेंगे तो आपका 40,000 रुपए डूब जाएंगे। तो आपको कॉलेज पसंद है तभी आप वहां पे एडमिशन कराइए। मान लीजिए कि आपका कोई पसंदीदा कॉलेज है तो आप मतलब स्टे राउंड से पहले ही जाकर के उसको विजिट भी कर लो। ठीक है, ये आपके लिए है कि एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गए, 40,000 रुपए आप पेमेंट कर दिए तो फिर दोबारा आपको 40,000 रुपए रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप सोच समझ के पेमेंट कीजिएगा। कॉलेज को अच्छे से पहले से आईएनसी चेक करके नाम अपने हैंड पे लिख के ले जाना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि जैसे कि आप स्टे राउंड में या सेकेंड राउंड में आपने किया था, क्या हुआ कि कॉलेज आपको अलॉट हो गया फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई एक बात बताओ, अगर कॉलेज आपको अच्छा नहीं है, आपको एडमिशन नहीं लेना था, तो आप ऐसे कॉलेज को चॉइस में फिलिंग ही क्यों किए? हुई थी गलती आपसे ना, तो ऐसा गलती आप दोबारा ना करें। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आप अच्छे से ध्यान से पहले कॉलेज का नाम अपने हैंड पे लिख के ले जाना है। आपको पता है कि हो सकता है कि वहां पे कोई पेपर ना लेके जाने दे, अब पेपर देख के आप शायद बोल भी नहीं सकते हो, तो आप अपने हैंड पे लिख लेना, बाद में मिटा देना। ठीक है, अगर वेबसाइट पर अपना फोन में लॉगिन करने नहीं आता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले लॉगिन करना सीख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको अलॉटमेंट तुरंत चेक करना होगा, फीस पेमेंट तुरंत चेक करना होगा। तो तुरंत अपने फोन में आप पहले से लॉगिन करके रखना, या तो फिर लॉगिन करना सीख लो कि जस्ट आप वहां पे फोन में लॉगिन कर पाओ। सबसे पहले अपना पासवर्ड वगैरह अच्छे से याद कर लेना, या फिर फोन में पहले से ही सेव करके ले जाओ। ठीक है, लॉगिन करके सेव करके ले जाओ, जिससे क्या होगा कि आपको वहां पे टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको पता है कि 60 से 70 नंबर वाले को अगर एक दिन बुलाया गया है तो ये सब एक ही नंबर वाले स्टूडेंट माने जाएंगे। मेरा मतलब कि आपका 61 नंबर है या 70 नंबर, आप सभी को एक कॉलेज ही अलॉट हो सकता है। मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब कि मान लीजिए आपका नंबर 65 है, आपके सामने 64 नंबर वाला कॉलेज ले जाएगा, आप देखते ही रह जाओगे। इसलिए ऐसी गलती आप मत करना, आप पहले से ही एकदम रेडी होके जाओ।